नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फब्बाई और आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कैसे बना। हाउ इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हम तीन चीज़ें आपको इसमें बताएंगे कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कैसे बना, क्या क्या दिक्कतें आएंगी इंडिया को सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने में के बाद, और कैसे हम हमारे देश की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कैसे बना। देखिए, इंडिया में लुक्कों की कमी नहीं है। इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग तो लुक्खे ही हैं, किसी काम के नहीं हैं। वो पढ़े लिखे होकर भी गंवार टाइप का ही आचरण करते हैं। तो देखिए, इंडिया में सभी की ये सोच है कि सबको लड़का चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। सबको लड़का चाहिए। सबको मन में यह सोच है कि लड़के ही माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रख सकते हैं, लड़के ही माँ बाप का वंश आगे बढ़ा सकते हैं। बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, बेटियां बाप पर बोझ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां बाप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं होती। आजकल बेटियां भी काम कर रही हैं, वो बिजनेसेस कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, वो हर एरिया में जाके काम कर रही हैं। आज बेटियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। बेटियां भी माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रख सकती हैं। आजकल बेटियां भी पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां भी वंश आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बेटियों में भी माँ बाप का खून होता है और उनके बच्चों में भी माँ बाप का ही खून होता है। अगर आप पढ़े लिखे और साइंटिफिक हैं तो आपको इसका पता ही चल जाएगा। तो और ऐसा नहीं है कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं। बेटियां तो माँ बाप का गुरूर होती हैं। बेटियां भी आजकल माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। और जो बेटे होते हैं वो तो आजकल माँ बाप को घर से ही निकाल देते हैं। मैंने देखा है बुढ़ापे में आजकल बेटे तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहला रीज़न ये है कि सबको लड़का चाहिए हमारे इंडिया में। अब मैंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में देखा, अपने समाज में देखा, आस पड़ोसियों में देखा, सबको एक लड़का चाहिए। अगर किसी की लड़की हो जाती है तो फिर वो बच्चा पैदा करता है ताकि उसकी एक बेटा हो जाए। सबको एक बेटा चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में सबको ऐसा लगता है कि बच्चे भगवान की देन है, बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, बच्चे भगवान का तोहफा होते हैं। तो खूब सारे बच्चे पैदा करो और देश की आबादी बढ़ाओ ताकि देश गरीब हो जाए। तो दूसरा रीज़न तो ये है। और तीसरा रीज़न हमारा लॉकडाउन है। लॉकडाउन में सब घर में बैठे थे, काम धंधा किसी के पास कुछ था नहीं, तो कोई काम उन्होंने घर बैठे बैठे वो काम कर दिया जिससे देश की आबादी बढ़ गई। आप सब समझ ही रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। लॉकडाउन में क्या हुआ था आप सब समझ ही गए होंगे। तीसरा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे देश में ये दिक्कत आएगी कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि नौकरियां मान लिए 10,000 है, उसमें अप्लाई करने वाले 2-3 करोड़ लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक सरकारी एग्ज़ाम का सर्वे किया था, रिसर्च की थी, तो उसमें लिखा था एक सरकारी एग्ज़ाम जिसमें 10,000 सीटें थी, 10,000 नौकरी थी, उसके लिए 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, नौकरियां बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा लोगों के बीच कि सभी को नौकरी चाहिए। इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों, और गरीबी बहुत बढ़ेगी, पॉल्यूशन बहुत होगा देश में। लोग बहुत ज़्यादा हैं तो घर बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, जिससे पॉल्यूशन होगा, नदियाँ पॉल्यूट होंगी, रिसोर्सेज कम होंगी, और बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रिसोर्सेज बहुत कम होती हैं और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बीमारियां बहुत बढ़ेंगी दोस्तों। तो अब हम हमारी पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं। हम हमारी पॉपुलेशन को ऐसे कम कर सकते हैं कि सबको एक बच्चा करना चाहिए। एक वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में भी लागू हुई थी, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी में के फेल हो गई थी, क्योंकि चाइना में भी सबको लड़का ही चाहिए। तो हमें हमारे इंडियंस के मन में ये सोच बिठानी होगी कि लड़की सबको एक बच्चा ही करना चाहिए, और लड़कियां बाप पर बोझ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी की लड़की नहीं है तो वो बर्बाद है, सबको लड़का नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक बच्चा है तो आप उसमें संतुष्ट रहिए, और बेटियां भी आपका बुढ़ापे में ख्याल रख सकती हैं, वो भी आपका वंश आगे बढ़ा सकती हैं। तो और लोगों को ये बताना, फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेशन देनी होगी कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, सरकार को ये सब बताना चाहिए और बच्चों को स्कूल में इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।